इस वीडियो में हम कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनमें से हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? सुपरमेटोगोनियम इसमें डिप्लॉयड होते हैं, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट इसमें भी डिप्लॉयड होते हैं 23 पेयर्स, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट इसमें हैप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट सुपरमेटोजेनेसिस के दौरान बनता है प्राइमरी सुपरमेटोसाइट से, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। सर्टोली सेल्स इसमें डिप्लॉयड नंबर होता है। सेकंड इज टेस्टीज रिमेन सस्पेंडेड इन द सेक्रोटम बाय मीन्स ऑफ। टेस्टीज सस्पेंडेड रहते हैं स्क्रोटम में, कैसे? एक कॉर्ड से जिसको आप बोलते हो सुपरमैटिक कॉर्ड, जो इंग्यूनल कैनल से आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। A fibrous cord that extends from caudal end of the testes to the secrotal wall is। टेस्टीज के कॉर्डल एंड से एक कॉर्ड राइज होता है, एक फाइब्रस कॉर्ड राइज होता है जो इसको सेक्रोटल वॉल के साथ अटैच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड ग्यूबरनक्यूलम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4 and 5। The middle piece of human sperm consists of। मिडल पीस स्पर्म में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस, टेल। तो मिडल पीस में आपको देखना है क्या होता है? सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9+0 नहीं, 9+2 होता है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हेड में होता है। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली, ओनली नहीं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। सो डी ऑप्शन हमारे पास बचता है, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन 5 में ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, यानी 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग मेल जर्म सेल्स, ओके, इज करेक्ट। लेडीज सेल्स सेंसिटाइज एंड स्क्रीट एंड्रोजन्स, ओके, ये टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट करते हैं, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं लेडीज सेल्स को, ओके। स्क्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम, एक्रोसोम स्पर्म के हेड पे होता है। हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओम, इट्स ओके। तो ये तीनों करेक्ट हैं। लास्ट पे बचता है सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड। सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स अभी हमने देखा वो हैप्लॉयड होते हैं, दे आर नॉट डिप्लॉयड, तो इनकरेक्ट इसमें डी है। तो 6th को हम स्किप कर रहे हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रखा है इसने। हम मूव करेंगे 7th की ओर, ओके। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज, रादर स्टेज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म्स इन टेस्टीज। टेस्टीज में जो सुपरमेटोजेनेसिस होता है उसमें करेक्ट स्टेज आपको देखने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। तो फाइनली इस सुपरमेटोजेनेसिस में लास्ट पे स्पर्म्स बनते हैं। तो ये 4 ऑप्शन एक जैसे हैं इसमें। अब हमें यहाँ ढूंढना है। पहला देखिए सुपरमेटोगोनिया, ओके, सुपरमेटिड्स नहीं, सुपरमेटिड्स स्पर्म से पहले बनते हैं, इट्स रॉन्ग। सुपरमेटोगोनिया, सुपरमेटोसाइट, ठीक है, पहले प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, फिर सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, फिर सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स चेंज हो जाते हैं सुपरमेटिड्स में, और फिर वो स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं। ये करेक्ट हैं। अब हम बाकियों को भी देखेंगे। सुपरमेटिड नहीं, पहले सुपरमेटिड नहीं बनता। सुपरमेटोसाइट, सुपरमेटोगोनिया, सुपरमेटिड, लेकिन पहले सुपरमेटोगोनिया होता है, उसी से सुपरमेटोसाइट बनता है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसमें आप बी ऑप्शन रखोगे, डैट इज करेक्ट, ओके। 8th क्वेश्चन है क्रिप्टोकाइडिज्म। Cryptorchidism is a condition in which prostate gland gets enlarged। prostate gland के साथ कुछ नहीं है इसका। मेल स्टेरिलिटी टेक्स प्लेस, इसके साथ थोड़ा रिश्ता है। फ्लूइड इज, लेकिन हम मोस्ट अप्रोप्रिएट देखेंगे। फ्लूइड इज कलेक्टेड इन ट्यूनिका वेजिनैलिस ऑफ टेस्टीज, इसको छोड़िए। टेस्टीज डू नॉट डिसेंड इनटू सेक्रोटम। यूजुअली डेवलपमेंट के दौरान
ये जो टेस्टीज होते हैं ये एब्डोमेन से डिसेंट होते हैं किस में, सेक्रोटम में। लेकिन अगर ये डिसेंट नहीं होंगे तो डेट्स कॉल्ड क्रिप्टोकिडिज्म। ओके, तो इसमें डी आएगा ऑप्शन, राइट। अब हम 9 और 10 को देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर एंजाइम, वो एंजाइम जो यूज़ की जाती हैं इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने में, उसका आपको याद रखना है, इट इज़ एसिड फॉस्फेटेज। अच्छा 10th है, द मेन फंक्शन ऑफ सिक्रीशंस ऑफ कॉपर्स ग्लैंड इज, ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स होते हैं लाइक कॉपर्स ग्लैंड, जिस तरह सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ऐसे ही छोटे से ग्लैंड्स होते हैं जिनको कॉपर्स ग्लैंड हम बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड्स को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इनकी जो स्क्रीशन होती हैं ये किस काम आती हैं, स्पर्म्स को छोड़िए, न्यूरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, ये तो लेट स्क्रीट होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स टू स्विम, इसको छोड़िए, इनकरेक्ट, ल्यूब्रिकेशन के काम आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ल्यूब्रिकेशन ऑफ एंडोपेंस एंड यूरेथ्रल लाइनिंग, तो सी है इसका करेक्ट ऑप्शन, कोगुलेशन ऑफ स्पर्म्स करेक्ट है, तो यहाँ सी देखोगे। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग human male reproductive system. Hope you enjoyed these. Thank you.